आज इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ मोटोरोला की तरफ से मोटो G9 जो भी हाल ही में लॉन्च हुआ है इंडिया के अंदर। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं इस मोबाइल की अनबॉक्सिंग करके आपको बताऊंगा इस मोबाइल में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं और आपको ये मोबाइल खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। इसकी कीमत है 11,500। ये आपको 11,500 में ऑनलाइन मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, अगर आप खर्च करते हैं इस पर 11,500 तो इसके साथ आपको क्या क्या दिया गया है। तो जैसे आप अनबॉक्स करते हैं, सबसे पहले रखा हुआ मिलता है मोबाइल। इस पर कवर भी आपको पहले से ही लगा हुआ मिलता है। इसके बाद दिए गए हैं कुछ यूजर मैनुअल, एक मिल जाती है डेटा केबल। इसकी लेंथ और क्वालिटी दोनों बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। और अच्छी चीज़ ये है इसके साथ आपको टाइप सी केबल दी गई है। तो टाइप सी केबल का सपोर्ट आपको मोटो के G9 में मिल जाता है। इसके बाद आपको आखिर में रखा हुआ मिलता है ये ब्लैक कलर में कुछ इस तरीके की लुक में छोटा सा चार्जर, जिसकी बिल्ड क्वालिटी नॉर्मल है। लेकिन दोस्तों अच्छी चीज़ ये है इस मोबाइल में आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है और एक 20 वाट का फास्ट चार्जर मोबाइल के साथ बॉक्स के अंदर ही मिल जाता है। तो चार्जर तो इसके साथ आपको काफ़ी अच्छा दिया गया है। अब ये सारा सामान आपको मिलता है मोटो के G9 के साथ 11,500 में। रेट के हिसाब से देखा जाए तो बॉक्स के कंटेंट्स आपको काफ़ी अच्छे ही दिए गए हैं। टाइप सी केबल भी है, कवर भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आपको मिल जाता है। इसी के साथ फास्ट चार्जर भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। तो इस चीज़ में ये मोबाइल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। चलिए बात कर लेते हैं डिज़ाइन के बारे में। तो डिज़ाइन तो इसके अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा ग्लॉसी मिलता है। आप देख सकते हैं लाइट की रिफ्लेक्शन इसके बैक पैनल पे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। कुछ इस तरीके से आपको ऊपर की तरफ कैमरे दिए गए हैं बीच में स्क्वायर डिज़ाइन के अंदर, और उसी के ठीक नीचे मिल जाता है फिंगरप्रिंट स्कैनर। बाकी दोस्तों इसके अंदर आपको डिज़ाइन मिलता है प्लास्टिक के टाइप का ही। तो स्क्रैचेस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है आपको इसके बैक पैनल पे। तो लुक वाइज तो डिज़ाइन इसका काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। अगर ग्लास डिज़ाइन होता गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन के साथ तो और भी ज़्यादा अच्छा रहता। तो लुक वाइज तो डिज़ाइन बहुत अच्छा है। क्वालिटी आपको नॉर्मल ही मिलती है डिज़ाइन की। बात करें दोस्तों कैमरे के बारे में, तो पीछे की तरफ इसमें आपको 3 कैमरे दिए गए हैं, जिसमें पहला है 48 मेगापिक्सल का और बाकी के 2 कैमरे हैं 2-2 मेगापिक्सल के। इसका फ्रंट कैमरा है 8 मेगापिक्सल का। कैमरे की परफॉर्मेंस इस मोबाइल में आपको रेट के हिसाब से काफ़ी अच्छी मिल जाती है। 11,500 में इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छा कैमरा दिया गया है। बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं कंप्लीट डिज़ाइन। आपको इस मोबाइल का डिज़ाइन कैसा लगा ये चीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। डिज़ाइन लुक वाइज तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। अगर क्वालिटी और ज़्यादा बेटर होती तो काफ़ी अच्छा रहता। बात करें दोस्तों डिस्प्ले के बारे में, तो इसके अंदर आपको तकरीबन 6.5 इंच की डिस्प्ले दी गई है 6.5 इंच की। तो डिस्प्ले साइज तो इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। लेकिन दूसरी कमी मुझे इस मोबाइल में ये लगी, इसके अंदर आपको IPS HD+ की डिस्प्ले दी गई है। फुल HD+ डिस्प्ले इसके अंदर आपको नहीं मिलती। तो पहली कमी मुझे डिज़ाइन को लेकर लगी, दूसरी कमी डिस्प्ले की क्वालिटी को लेकर। अब एक्चुअल में इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी कैसी है मैं आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले बात करें दोस्तों यूजर इंटरफेस के बारे में, तो इसके अंदर आपको स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस मिल जाता है। ये चीज़ इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आप ऐसे ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे आपको सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। फालतू की ऐप्स इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलती। यूजर इंटरफेस इसके अंदर आपको काफ़ी क्लीन और काफ़ी बढ़िया दिया गया है। बाकी दोस्तों इसके डिस्प्ले में आपको करीब से दिखा देता हूँ। दोस्तों इसके डिस्प्ले में आपको नॉच वाला डिज़ाइन मिलता है जो काफ़ी वैसा कॉमन हो गया। बाकी डिस्प्ले के अंदर आपको एजेस बेजल्स काफ़ी कम दिए गए हैं। और अगर आप डिस्प्ले की क्वालिटी देखेंगे तो वो इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तो डिज़ाइन नॉर्मल है, बाकी क्वालिटी इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छी दी गई है और साइज़ भी काफ़ी अच्छा है। बस आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, इसके अंदर आपको HD+ की डिस्प्ले दी गई है। बाकी दोस्तों अच्छी चीज़ एक और ये है, इसके अंदर आपको डिज़ाइन जो मिलता है साइडों से वो कर्व्ड दिया गया है। तो ग्रिप करने में ये मोबाइल काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। लेफ्ट साइड पर आपको मिलती है सिम की ट्रे। अब दोस्तों कमी ये है इसके अंदर आप 2 सिम कार्ड, 1 मेमोरी कार्ड, तीनों चीज़ एक साथ नहीं लगा सकते। या तो 2 सिम कार्ड लगाइएगा या 1 सिम कार्ड 1 मेमोरी कार्ड। नीचे की तरफ से आप देखेंगे तो टाइप सी पोर्ट, स्पीकर, माइक दिया गया है। राइट साइड से आप देखेंगे तो वॉल्यूम के बटन, उसके ठीक नीचे पावर का बटन। ऊपर की तरफ आपको एक एक्स्ट्रा बटन मिल जाता है जिससे आप अपना गूगल असिस्टेंट एक्सेस कर सकते हैं। ये चीज़ इसमें काफ़ी अच्छी दी गई है। साइडों से डिज़ाइन इसका काफ़ी ज़्यादा शाइनी है। ऊपर की तरफ से आप देखेंगे तो हेडफोन जैक दिया गया है, उसके बराबर में आपको मिल जाता है नॉइस कैंसलेशन माइक। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर आपको 11,500 में मिलती है 4 GB की रैम, 64 GB की इंटरनल स्टोरेज। चलिए चलते हैं सेटिंग्स के अंदर। मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर आपको कितनी इंटरनल स्टोरेज फ्री दी गई है। तो 64 GB में से इसके अंदर आपको फ्री मेमोरी मिलती है तकरीबन 49 GB के आसपास। तो इतनी मेमोरी इसके अंदर आपको फ्री दी गई है। इसी के साथ इसके अंदर आपको एंड्रॉइड का बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन मिल जाता है, एंड्रॉइड 10। ये चीज़ इसमें काफ़ी अच्छी है। बात करें दोस्तों बैटरी के बारे में, तो बैटरी इसके अंदर आपको मिलती है 5000 mAh की। बैटरी इसके अंदर आपको काफ़ी बढ़िया दी गई है। 1 दिन का बैटरी बैकअप इस मोबाइल में आपको आराम से मिल जाता है। बैटरी के अंदर ये मोबाइल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसी के साथ और ज़्यादा बढ़िया चीज़ ये है दोस्तों, इसके साथ आपको फास्ट चार्जर दिया गया है 20 वाट का, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। बात करें दोस्तों प्रोसेसर के बारे में, तो इसके अंदर आपको दिया गया है स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर। अब देखिए अगर आप एक हैवी यूजर हैं तो इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छी ही परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। प्रोसेसर इसके अंदर आपको काफ़ी बढ़िया दिया गया है। जितनी इसकी कीमत है 11,500, उस हिसाब से देखा जाए तो परफॉर्मेंस इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। अब दोस्तों ये सारी खूबियां कमी आपको मिलती है मोटो के G9 में 11,500 में। चलिए बात कर लेते हैं सबसे मेन चीज़, आपको इस मोबाइल को लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो मैटर तो सबसे पहले ये करता है कि आपको मोटोरोला पे भरोसा है या फिर नहीं। इसके बाद आपकी जो मेन जरूरत की चीज़ है वो इस मोबाइल में कैसी है और कैसी नहीं। क्योंकि दोस्तों इस मोबाइल में कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और कुछ कमियां भी हैं। देखिए अगर आपके मैटर करती है मोबाइल की डिस्प्ले, तो डिस्प्ले का साइज और क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी दी गई है। डिज़ाइन भी इसके अंदर आपको ठीक मिल जाता है। लेकिन मुझे कमी ये लगी, इसके अंदर आपको HD+ की डिस्प्ले मिलती है जो कि फुल HD+ होनी चाहिए थी। तो डिस्प्ले को लेकर मुझे ये मोबाइल नॉर्मल ही लगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके मैटर करता है मोबाइल का कैमरा, तो कैमरे की परफॉर्मेंस इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। अच्छे कैमरे के लिए आप ये मोबाइल ले सकते हैं। और अगर आपके मैटर करती है मोबाइल की बैटरी, तो बैटरी तो इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छी दी गई है। अच्छी बैटरी के लिए आप ये मोबाइल ले सकते हैं। इसी के साथ फास्ट चार्जर भी दिया गया है।
आखिर में दोस्तों अगर आपके लिए मैटर करता है मोबाइल का डिजाइन और प्रोसेसर, देखिए लुक वाइज तो डिजाइन इसका काफी ज्यादा अच्छा है, बस आप बिना कवर के इसको यूज मत करिएगा अगर आप ये मोबाइल लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको स्क्रैचेस की प्रॉब्लम काफी ज्यादा देखने को मिलती है। इसी के साथ दोस्तों अगर आपके लिए प्रोसेसर मैटर करता है तो प्रोसेसर इसके अंदर आपको फिर भी काफी अच्छा दिया गया है। हैवी यूज के अंदर इसके अंदर आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। अच्छे प्रोसेसर के लिए आप ये मोबाइल ले सकते हैं। अब देखा जाए तो इसके अंदर आपको 4 चीजें फिर भी बहुत अच्छी दी गई हैं। एक तो इसकी बैटरी काफी अच्छी है, दूसरा इसके अंदर आपको कैमरा अच्छा दिया गया है, तीसरा लुक वाइज डिजाइन फिर भी काफी अच्छा है, और चौथा इसके अंदर आपको प्रोसेसर बढ़िया दिया गया है। बस इस मोबाइल में मुझे 2 ही कमियां काफी बड़ी लगी। एक तो HD+ डिस्प्ले है, दूसरा आप 2 सिम कार्ड, एक मेमोरी कार्ड, तीनों चीजें एक साथ नहीं लगा सकते। ये 2 कमियां मुझे इसमें काफी बड़ी लगी। अगर ये 2 चीजें भी इंप्रूव्ड होती तो काफी अच्छा रहता। बाकी दोस्तों कमियां तो आपको हर स्मार्टफोन में देखने को मिलती हैं, कोई सभी स्मार्टफोन परफेक्ट तो नहीं होता। तो दोस्तों मैटर यही करता है कि आपकी जो मेन जरूरत की चीजें वो इस मोबाइल में कैसी है कैसी नहीं। ज्यादातर चीजों में ये मोबाइल वैसे मुझे पर्सनली काफी ज्यादा अच्छा लगा। इसका यूजर इंटरफेस भी काफी अच्छा है, बैटरी भी काफी अच्छी दी गई है, डिजाइन भी लुक वाइज काफी बढ़िया है। बाकी दोस्तों आप बताइएगा नीचे कमेंट करके आपको ये मोबाइल कैसा लगा कैसा नहीं, ये चीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी दबा दिएगा ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इसके अलावा वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक पे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।